आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान भले ही दाल रोटी के लिए तरस रहा हो, लेकिन वो तेजी से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। ये बात अमेरिका के उस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताई जो पूरी दुनिया में परमाणु असले का रिकॉर्ड रखती है। एफएसए यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट ने बहुत ही तफसील से बताया कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु जखीरा आखिर कहां-कहां छुपाया हुआ है, वो भी बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस के जरिए। पाकिस्तान जो छिपाने में लगा था वो छप गया। पाकिस्तान की परमाणु पोल खुल गई। गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की न्यूक्लियर फोर्स जिस परमाणु साजिश को अंजाम दे रही थी उसका पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात खस्ताहाल हैं। दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहा है। महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। आवाम खाली पेट की दुहाई दे रही है। लेकिन अमेरिकी संस्था एफएस यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक उससे पाकिस्तान का युद्ध वाला उन्माद पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इस गंभीर आर्थिक संकट के बाद भी पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन 2023 नोटबुक जारी किया है। पाकिस्तान के पास इस समय 170 के करीब परमाणु हथियार हैं। 1998 में पाकिस्तान ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद बरस दर बरस वो अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का आकलन है कि जिस रफ्तार के साथ पाकिस्तानी परमाणु बम बना रहा है, अगर ऐसे ही बनाता रहा तो 2025 तक वो करीब 200 परमाणु बम बना लेगा। एफएस यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट दुनिया भर में सामरिक मुद्दों पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था है। यह संस्था पूरी दुनिया के एटमी असलहे का रिकॉर्ड रखती है, उसका विश्लेषण करती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर एफएस ने पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स 2023 नोटबुक नाम से रिपोर्ट जारी की है। इस नोटबुक में बहुत तफसील से बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु जखीरा कहां-कहां छुपाया हुआ है, किन किन ठिकानों पर परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है, वो भी बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरों के साथ। एफएस ने पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स 2023 नोटबुक में बताया है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु मिसाइलों और लॉन्चरों को इस्लामाबाद के पश्चिम में पहाड़ियों के बीच मौजूद एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिसर में बना रहा है। और एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश पर से किस तरह पर्दा उठा है वो आपको अब एक मैप के जरिए, पूरे ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु जखीरे में इजाफा कर रहा है। ये जो पीछे पूरी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरी डिटेल समझनी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहीं पर है पाकिस्तान का वो परमाणु जखीरा जो भारत के खिलाफ वो जुटाने में, तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल सैटेलाइट इमेज इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। ये पूरी सैटेलाइट इमेज है और इस इमेज में पाकिस्तान की एटम बम के ठिकानों का पूरा जो एक्सरे रिपोर्ट है वो आपको यहां पर नजर भी आ रहा होगा। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान का जो ये पूरा परमाणु राज है उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये नए ठिकाने हैं। जो इस वक्त आप इस लाल निशान के जरिए ब्लिंक होते हुए भी देख रहे हैं वो नए ठिकाने हैं। इस सैटेलाइट इमेज को आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट संस्था ने जारी किया है और ये सिर्फ 4 महीने पुरानी ही तस्वीर है, यानी कि ज्यादा वक्त इसमें नहीं हुआ है। तारीखों के साथ आप देखिए 10 जून 2023 की इस तस्वीर को आज आप साफ साफ देख सकते हैं जो इस वक्त आप इस सैटेलाइट इमेज में देख रहे हैं। दरअसल कैसे पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारे के जखीरे को बढ़ा रहा है और उसके वॉरहेड की संख्या जो यहां पर बढ़ रही है वो भी आपको नजर आ रही होगी, जिसमें दिखाया गया है। आप देखिए कि कैसे वो परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों और साथ ही उन मिसाइलों को लॉन्चिंग ग्राउंड तक ले जाने वाले टीईएल। अब आप समझिए कि आखिर ये टीईएल क्या है जिसका जिक्र हम इस वक्त भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, यानी कि रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स का विकास पाकिस्तान यहां पर कर रहा है। और इस तस्वीर में आपको अब नस्र
नस्र जो है TEL, इसके बारे में बताते हैं, जो इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। आप देखिए, ये नस्र TEL है, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो पाकिस्तान की कम दूरी वाली खतरनाक मिसाइल कही जाती है, क्योंकि इससे नस्र TEL से परमाणु हमला हो सकता है। और नस्र मिसाइल की जो रेंज है वो करीब 60 किलोमीटर तक है, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसे भारत के खिलाफ ध्यान में रखकर बनाया गया है। नस्र TEL का जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बाबर TEL को भी आप देखिए, जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, ये बाबर TEL है। इसके बारे में भी समझिए, ये भी एक ऐसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, जिसकी क्षमता जो है यहां पर वो 700 किलोमीटर तक है। यानी कि कितनी इसकी क्षमता है ये भी आप समझ लीजिए। और यही नहीं, शाहीन 3 मिसाइल को भी आपको समझना जरूरी है। इसकी TEL को भी आप देखिएगा, शाहीन जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, देखिए ये है शाहीन 3 TEL, यानी कि जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल कही जाती है, परमाणु मिसाइलों में से एक है, जिसकी ताकत यहां पर काफी। और ये सब इसलिए ताकि हिंदुस्तान भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी साजिश रच सके। और ये जो हम आपको दिखा रहे थे, ये वो नए ठिकाने हैं जो कि परमाणु जखीरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ठिकानों के जरिए ही एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक खूनी साजिश, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो वक्त वक्त पर करता रहा है, फिर से सामने आ गई है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स 2023 नोटबुक में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार को सबूतों के साथ बताया गया है। कैसे वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों और वायुसेना अड्डों पर परमाणु हथियारों के लिए निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के साथ साथ नए लॉन्चरों को भी बनाने में लगा है। वो 1998 का साल था जब पाकिस्तान ने एटम बम के परीक्षण का दावा किया था। तब से लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ पाकिस्तान की परमाणु बुज़दिली और भी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान वक्त बेवक्त एटम बम की गीदड़ भभकी देता रहता है। वो इस गुमान में रहता है कि उनकी असली परमाणु ताकत की हकीकत से दुनिया अनजान है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के एटम बमों के ठिकानों की पोल खुल चुकी है। उसके एक एक परमाणु ठिकाने पर पूरी दुनिया की नजर है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के 20 ऐसे बेस शामिल हैं जहां परमाणु बम छुपा कर रखे गए हैं। इनमें 6 मिसाइल बेस हैं, जबकि 4 बड़े एयर बेस भी शामिल हैं जहां F-16 और मिराज विमान तैनात हैं। इनमें 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां परमाणु बम होने की बात पुख्ता हो सकती है। इनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 बेस हैं, सिंध सूबे में 3 अड्डे हैं, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक बेस है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को इस महाविनाश की आहट सुनाई नहीं दे रही? क्या एटम बम को खिलौना समझता है बुज़दिल पाकिस्तान? आवाम की चिंता छोड़ क्यों परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगा है पाकिस्तान? एटम बम को बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान की असल मंशा क्या है? कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से तिलमिलाया पाकिस्तान। कश्मीर में दहशत फैलाने की उसकी कोशिश उतनी कामयाब नहीं हो पा रही जिसके उसने मंसूबे पाल रखे हैं। आए दिन पाकिस्तान की नापाक साजिशों के खुलासे होते रहते हैं। और आइए अब आपको पाकिस्तान के पानो अकील गैरिसन की खुफिया तस्वीर दिखाते हैं। ये खुफिया तस्वीर देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पानो अकील गैरिसन सिंध प्रांत के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। तफसील से आपको यहां पर दिखाते हैं। जनवरी 2020 की ये सैटेलाइट इमेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको इस पूरी तस्वीर के जरिए यह समझाना भी जरूरी है कि यह भारत की सीमा से महज सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी इसकी यहां पर नहीं है। और साथ ही इस सैटेलाइट इमेज को जारी कर फेडरेशन और अमेरिकी साइंटिस्ट ने यह बताया कि यहां करीब 50 यानी कि 50 TEL मौजूद हैं। और इस पर आपको यह भी बता दें कि चौकी पर बाबर और शाहीन मिसाइलों समेत बड़ी संख्या में जो है वो TEL संख्या जो है वो दिखाई देते हैं, यानी कि नस्र TEL और साथ ही शाहीन 3 का जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे थे, बड़ी संख्या में यहां पर TEL दिखाई दिए गए हैं। यह सैटेलाइट इमेज के जरिए सामने आया है। यानी आप कह सकते हैं कि किस तरह से परमाणु हथियार का यह पूरा गोदाम यहां पर नजर आता है। परमाणु हथियार लोडिंग हॉल भी बाकायदा यहां पर बनाया गया है। यह गैराज है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, TEL गैराज, यानी कि परमाणु हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम है ये। और गोदाम को जोड़ने वाला खुफिया रास्ता आपको दिखाते हैं, जिसे पूरी तरह से कवर यहां पर किया गया। ये चालाकी देखिए किस तरह से की गई है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। और यही नहीं, इस पूरी सैटेलाइट इमेज को देखकर यह समझना भी जरूरी है कि परमाणु हथियारों का लोडिंग हॉल किस तरह से यहां पर बनाया गया है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है अपनी खूनी आतंकी साजिश को लेकर।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स 2023 नोटबुक के मुताबिक अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान करीब 30 नए परमाणु हथियार बना लेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, आटे दाल के लिए तरसता पाकिस्तान आखिर ये परमाणु हथियार किस लिए बना रहा है? वो किस मकसद से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई अपने परमाणु हथियारों को बेचकर अपनी गरीबी दूर करना चाहता है? अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में अनुमान जताया था कि पाकिस्तान के पास 2020 तक 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे, लेकिन गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने में लगा पाकिस्तान उससे कहीं आगे पहुंच गया है। पाकिस्तान का काला चिट्ठा कोई एक बार सामने नहीं आया है, ये बार बार सामने आता है और एक बार फिर से सैटेलाइट इमेज के जरिए कुछ इस तरह से सामने आया। अब इस सैटेलाइट इमेज को भी आप बेहद गौर से देखिएगा। ये पाकिस्तान के गुजरांवाला गैरिसन की सैटेलाइट तस्वीर है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। तारीख और साल भी समझ लीजिए, सितंबर 2022, जिसकी ये सैटेलाइट इमेज कुछ इस तरह से यहां पर सामने आई है। गुजरांवाला गैरिसन पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य परिसरों में से एक है। अब क्यों ये सबसे बड़े परिसरों में से एक है, कितना खतरनाक है, ये आपको यहां पर डिटेल के साथ समझाते हैं और बताते हैं। ये परमाणु हथियारों का वो खतरनाक गोदाम है जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ यहां पर पनप रहा है। भारतीय सीमा से लगभग 60 किलोमीटर यहां पर ये दूरी है। 60 किलोमीटर यानी बहुत ज्यादा ये दूरी नहीं है। और आप देखिए ये खुफिया रास्ता किस तरह से ढक दिया गया है ताकि कोई इसे देख ना पाए, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए ये यहां पर सामने आया। और साथ ही कई ट्रक भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, पूरी तरह से साफ नहीं क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज है, लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखेंगे, क्योंकि हमने इसे लाल निशान के जरिए आपको बेहद करीब से दिखाने की कोशिश की है, कई ट्रक यहां पर देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नस्त्र मिसाइल की कम दूरी की मिसाइल प्रणाली से भी ये काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए TEL गैराज है जिसको यहां पर हमने पॉइंट के जरिए दिखाया है, जो यहां पर इस वक्त इस लोकेशन पर मौजूद है। और नस्त्र मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर है, यानी उतना ही दूर जितना यहां से भारतीय सीमा की दूरी है। सीधे भारतीय सीमा की दूरी को भारत को यहां पर पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। आप ये पूरी तरह से देखिए कि किस तरह से परमाणु हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम यहां पर मौजूद है। ये पूरा गोदाम ही है जहां पर परमाणु हथियार मौजूद है। परमाणु जखीरे को बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हर दिन की जा रही है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए एक बार फिर से उसकी ये पोल खुल गई है। और गोदाम को जोड़ने वाला खुफिया रास्ता एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि जिस खुफिया रास्ते का जिक्र हम यहां से कर रहे हैं वो ढका हुआ है, जिसे कवर करके रखा गया है, क्योंकि यहां पर परमाणु हथियारों का लोडिंग हॉल भी बनाया गया है ताकि नजर ना पड़े। लेकिन आखिरकार एक बार फिर से पाकिस्तान की पूरी पोल इस कच्चा चिट्ठा के जरिए खुल चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुजरांवाला आर्मी बेस भारत की सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पाकिस्तान की नस्त्र मिसाइल तैनात है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल भारत पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करने के लिए बनाई है। पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता रहा है कि जंग के हालात में भारत उन मिसाइल बेस पर सबसे पहले हमला करेगा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है। इसलिए बलूचिस्तान में भी खुजदार आर्मी बेस को परमाणु हमले के हिसाब से तैयार किया गया है, जो भारत से 295 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद से करीब 1000 किलोमीटर दूर इन्हीं पहाड़ियों में पाकिस्तान एटमी टेस्ट का दावा करता रहा है। ये बलूचिस्तान की चगाई हिल्स का इलाका है। 1998 यानी 2 दशक पहले पाकिस्तान ने चगाई हिल्स के इसी इलाके में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। लेकिन पाकिस्तान के इस एटमी टेस्ट के बाद पानी काफी बढ़ गया है। वो लगातार परमाणु हमला करने वाले बेस को बढ़ाता जा रहा है। सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से पता चलता है कि पाकिस्तान के पास कम से कम 5 मिसाइल बेस हैं, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए बहुत ही खास है। पहला है अर्को गैरिसन। पाकिस्तान का अर्को कैंप भारतीय सीमा से करीब 145 किलोमीटर दूर है। अर्को गैरिसन में मिसाइल टेल गैराज देख रहे हैं, जो कम से कम 12 लॉन्चरों के लिए डिजाइन किए गए हैं। टेल गैराज कॉम्प्लेक्स के सैटेलाइट इमेज है एक अंडरग्राउंड निर्माण को दिखाती है। अंडरग्राउंड प्लेस पर 2 क्रॉस आकार वाले सेक्शन मौजूद हैं, जो एक सेंट्रल गलियारे से जुड़े हुए हैं। गुजरांवाला गैरिसन में भी पाकिस्तान का खुफिया निर्माण चालू है। जाहिर है, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करता है तो तबाही बहुत ही बड़ी होगी।